आज हम चमर समुदाय के इतिहास पर शांत, तथ्यात्मक और सम्मानजनक रूप से बात करेंगे। ये विषय संवेदनशील है, इस पर अक्सर खुले तौर पर चर्चा नहीं होती। शब्द के लिए धारणाएं अलग अलग रही हैं, अपमान भी और विरासत पर गर्व भी। हमारी नियत किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि कहानी को संदर्भ के साथ रखना है। ये कहानी अक्सर हम तक थोड़ी मोरी पहुंचती है। आज हम उन परतों को खोलेंगे जो समय की धूल में दब गई हैं। किसी समुदाय का इतिहास सीधी रेखा नहीं होता। उतार चढ़ाव, गर्व, संघर्ष सब शामिल होते हैं। चमार इतिहास बहुआयामी है। इसे सिर्फ पेशे या स्थिति तक सिमट करना ठीक नहीं। मकसद विवड नहीं, मनावी नजरिए से यात्रा समझना है। हम प्राचीन से आधुनिक दौर तक देखेंगे। शब्द की उत्पत्ति और अर्थ का बदलाव, शासकों और घटनाओं ने स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला, और उन महापुरुषों को याद करेंगे जिन्होंने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। आइए पूर्वाग्रह से परे एक खुली, सम्मानजनक बातचीत शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में पहचान जन्म से नहीं, अधिकांश रूप से कर्म से जुड़ी थी। ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय रक्षा, वैश्य व्यापार, खेती, शूद्र सेवा, मूल रूप से कर्म आधारित व्यवस्था। धीरे धीरे व्यवस्था जन्माधारित और कठोर होती गई, भेदभाव बढ़ा। प्राचीन ग्रंथों में चमर का स्पष्ट उल्लेख कम मिलता है, चर्मकर का जिक्र मिलता है। चर्मकर चमड़े का काम, जूते, मशक और युद्ध की ढाल, ये कौशल समझ के लिए उपयोगी और आवश्यक थे। पर मृत पशुओं की खल से जुड़े काम को अशुद्धि की धारणाओं से जोड़ दिया गया। याद रहे, पेशा सामाजिक नीचता का पर्याय नहीं था, हर काम का महत्व था। समय के साथ नियम कठोर हुए, छुआछूत उभरी। कुछ पेशों से जुड़े लोग अलग थलग किए गए। लोकवार्ताएं कहती हैं, कुछ आज के पिछड़े समुदाय प्राचीन क्षत्रिय वंशों से जुड़े रहे होंगे। ऐतिहासिक परिवर्तनों ने उनकी स्थिति बदली। यह विषय गहरे शोध का है। चलिए मध्यकालीन मोड़ को देखते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने समानता का संदेश दिया। इसी दौर के महान दीप थे संत रविदास। उनका जन्म चर्माकर कुल में हुआ। उन्होंने जाति पात पर प्रहार किया। राणा संगा और झाली रानी ने उन्हें चित्तौड़ में राजगुरु के रूप में आमंत्रित किया। ज्ञान को जन्म से ऊपर माना गया। सिकंदर लोदी की कठोर नीति और धर्मांतरण की चाह से तनाव बढ़ा। कथा के मुताबिक शस्त्रार्थ में रविदास जी जीते। सदना ने स्वयं हिंदू धर्म अपनाया और रामदास कहलाए। इस घटना से लोदी क्रोधित हुआ। संत रविदास को बंद कर चमड़े का काम करने को मजबूर किया गया। जनसमर्थन के दबाव में उनकी रिहाई हुई, पर दमान और बढ़ गया। चवार चर्मकर के लोगों ने धर्मांतरण से इनकार किया, अपमान सहकर पेशा अपनाया। इसी दौर में चमार शब्द को गलियात अर्थ में इस्तेमाल किया गया, कलंक जुट गया। बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों में रिवाज, पगड़ी मूंछ और अस्मिताएं जारी रही। बहिष्कार, बैंड दरवाजे, परिवारों का संघर्ष, फिर भी कला और कौशल जीवित रहे। यही था अस्मिता बचाने का शांत पर दृढ़ प्रतिकार। दमान का सबसे तेज हथियार था शिक्षा से वंचित करना। पाबंदी ने अगाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से दूर कर दिया। ज्ञान की कमी से गरीबी, शोषण, अंधविश्वास का दुष्चक्र बना। फिर भी कहानी, लोकगीत, भाजन से स्मृतियां जीवित रही। अंग्रेजी राज में 1 मार्च 1943 को चमर रेजिमेंट बनी, एक पड़ाती यूनिट। बुर्मा अभियान, खासकर कोहिमा में असाधारण शौर्य, बैटल ऑनर से सम्मानित। सदियों बाद योद्धा पहचान की पुनर्स्थापना का प्रतीक बनी। 1946 में पुनर्गठन के दौरान रेजिमेंट भंग। आज भी पुनर्जीवन की मांग उठाती है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अनुच्छेद 17 से छुआछूत दंडनीय बनी, आरक्षण से अवसर मिले। शिक्षा से नए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी उभर के आए। नई पीढ़ी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। यह कहानी गर्व, संघर्ष, दमान और पुनरुत्थान की जटिल कथा है। यह सिर्फ एक जाति का इतिहास नहीं, समझ का आईना है। आज किसी को नीचा दिखाने को चमर कहना पूर्वजों का अपमान है। हर काम सम्मान योग्य है। पहचान को जन्म या पेशे से मत बंधिए। जब हम सब त्योहारों में साझेदारी करते हैं, तो भेदभाव क्यों? समान भोज, समान पानी, यही असलियत है सामाजिक समानता की। भेदभाव की दीवारें हमने खड़ी की हैं, इन्हें गिराना भी हमारी जिम्मेदारी है। मूल मंत्र, शिक्षा, समानता, मानवीय गरिमा। ऐसा भारत बनाइए जहां पहचान क्षमता और इंसानियत से हो, जहां हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सबके साझे सफर का अगला पड़ाव, सच्ची प्रगति।
देखने के लिए धन्यवाद। कृपया समंजनक चर्चा को बढ़ावा दें।